हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए एक और लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बाइड। कार्बाइड होते क्या है, मैंने यह भी बताया कि धातु कार्बाइड और कार्ब धात्विक यौगिकों में अंतर क्या होता है। इन सभी की अपन ने लास्ट वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो पहले उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए। जब उसको देखोगे तो ये और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो पाएगा। अब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्हीं कार्बाइड का क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण समझने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जब इतने प्रकार के हैं तो उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या क्या है, उन सब चीजों को हम यहां इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम वर्गीकरण को सीखते हैं। अगर क्या, अगर मगर कुछ नहीं। अगर सर यही कहोगे आप, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। इतना ही तो कहेंगे। बिल्कुल सर, हमने कर रखा है। बिल्कुल आप समझदार हैं क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वासुदेव एजुकेशन के साथ। तो अब बात करते हैं कार्बाइडों के वर्गीकरण की। ठीक है, तो सुनो, कार्बाइडों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण, ओ हो, देखो कितना पेन खतरनाक है। थोड़ा पेन चेंज करता हूं बेटा, क्योंकि जो हमारे मैथ वाले सर हैं वो थोड़ा ऐसे बारीक बारीक लिखते हैं और हमें आदत है जय श्री श्याम बड़ा बड़ा लिखने की। तो हमें थोड़ी आदत है, खराब समझो अच्छी समझो, है हमें सिर्फ इतना पता है कि हम शायद गलत हो सकते हैं लिखने में। देखो इधर, कार्बाइडों का वर्गीकरण। कार्बाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, ये 3 प्रकार कौन कौन से आ गया? तो सुन बेटा, मैं इसका डिवाइडेशन कर देता हूं, ये लो। और जब मैंने डिवाइडेशन किया तो मैंने सबसे पहले रखा आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड, ठीक है सर, आपकी बात से हम सहमत हो जाएंगे क्योंकि आप कह रहे हो और आप कहोगे तो गलत थोड़ी कहोगे। 2 नंबर जो अपने पास है वो अपने पास है सह संयोजक कार्बाइड। सर ये तो हमने बंद भी पढ़े थे, आयनिक और सह संयोजक। तो क्या ये उन्हीं से कोरिलेट करते हैं? क्या उन्हीं से ये संबंध रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। 3 जो है अपने पास, कुछ नया शब्द है आपके लिए, कभी ना कभी सुना हुआ है, और वो शब्द है अंतराकाशी कार्बाइड। तो जो अपने पास कार्बाइड है वो निम्न 3 प्रकार के हो गए। पहला कार्बाइड कौन सा है बच्चों? पहला कार्बाइड है आयनिक कार्बाइड, दूसरा है सहसंयोजक कार्बाइड, और तीसरा कौन सा है? अंतराकाशी कार्बाइड। क्लियर है बात? अब एक एक को मैं डिटेल वाइज आपको समझाने वाला हूं, तो आ जाओ मेरे साथ, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ना है रे भैया, क्योंकि आगे बढ़ना होता है अच्छा। होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आगे आ जाओ। सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे, और 1 नंबर जो है वो अपने पास है आयनिक कार्बाइड। ठीक है सर, समझ गए सर। हम समझे बेटा, आप ये समझे कि हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, हम सबसे पहले आयनिक कार्बाइडों को पढ़ेंगे। ठीक है सर, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन बेटा जब आयनिक कार्बाइड की मैं बात करूंगा तो यहां शब्द कौन सा है? आयनिक। और जब आयनिक शब्द आया है तो आयनिक शब्द का मतलब तो आप जानते हैं सर, मतलब तो हम बहुत बातों का जानते हैं। और जब ये शब्द आए ना मतलब, तो मतलब के लिए मैं आपको 2 लाइनें कह भी देता हूं। पता है क्या, एक बार क्या हुआ कि भगवान और राधा रानी दोनों बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। जब दोनों बातें कर रहे थे ना, तो भगवान उठकर जाने लगे। भगवान उठकर जाने लगे तो राधा रानी ने पता है क्या कहा होगा? सोचो देखा। तो उसके लिए कुछ खूबसूरत लाइनें लिखी गई
राधा रानी कह रही श्री कृष्ण से, हम न सुनेंगे एक भी तेरी, अब कोई और बहाना नहीं, तब तक जब तक मैं न कहूं, उठ के कहीं भी जाना नहीं। अच्छा फिर सुनो, एक दिन भगवान मुस्कुरा रहे थे, और जब भगवान मुस्कुरा रहे थे तो फिर से राधा रानी ने पूछा कि मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान ने जवाब दिया, भगवान कह रहे इस बार, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी ने पूछा कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, तो भगवान ने फिर से खूबसूरत जवाब दिया, तू चाहत मोहब्बत इबादत, तू चाहत मोहब्बत इबादत तू। तो लगता है ना कि क्या खूबसूरत जवाब दिए होंगे। एक लास्ट लाइन आपको कहना चाहूंगा, और ये लाइन ना मेरे दिल के बहुत करीब है यार। और ये लाइन है कि जब राधा और श्री कृष्ण अलग हुए तो राधा का सपना था कि वो कभी श्री कृष्ण से वापस मिले। तो राधा कह रही इस बार, और क्या खूबसूरत कहा है राधा ने, जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे, दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे बिना तो कुछ ना रहेंगे। और सही बात कही बिल्कुल ये राधा रानी ने। तो ये कुछ एंटरटेनमेंट था आपके लिए, ताकि आप भी इन चीजों को फील करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप पढ़ो पढ़ो, लेकिन भगवान का सहारा लेकर पढ़ो, और फिर आप अपनी एनर्जी को महसूस करो। क्या रोंगटे खड़े होते हैं आपके, क्या एनर्जी फील होती है आपको। तो अब आ जाओ आयनिक कार्बाइड की बात करते हैं। और आयनिक कार्बाइड के लिए सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि आयनिक कार्बाइड में कैसे बंध उपस्थित रहेंगे। आयनिक बंध उपस्थित है, ये पहला पॉइंट हो गया। समझ गए बात को? कौन सा बंध रहेगा? आयनिक बंध उपस्थित रहेगा बेटा। जब आयनिक है तो आयनिक बंध रहेगा, सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध रहेगा। दूसरी जो कंडीशन अपने पास है वो सुनो। मैंने कहा है कि आपके पास कौन है? क्षार धातु, एल्किली मेटल। जैसे मैं कहूं सोडियम है, पोटेशियम है, ईटीसी। फिर मैं कहूं क्षार मृदा धातु, क्षार धातु, ठीक। जैसे मैं कहूं आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास कैल्शियम है, ठीक है यहां तक। फिर मैं कहूं संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। जैसे मैं कह दूं कॉपर है, आयरन है, ईटीसी। ये सभी जो धातुएं मैंने लिखी हैं, ये सभी धातुएं कौन से कार्बाइड का निर्माण करती हैं? आयनिक कार्बाइड का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? क्षार धातु, क्षार मृदा धातु और संक्रमण धातु। ये सभी मिलकर क्या बनाती है? आयनिक कार्बाइड बनाती है। क्योंकि एक बात बताऊं, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु में ये जो गुण होता है, आयनिक बंध बनाने का गुण होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आयनिक कार्बाइड बनाएंगे कार्बन के साथ जुड़ के। समझ गए क्या मेरी बात को? नहीं समझ? नहीं समझ? देखो ये लो, अब देखो, मान लीजिए कार्बाइड है, और वो कार्बाइड है Na2C2, जो बना दिया मैंने ऐसे ही। तो क्या Na क्षार धातु है, क्षार धातु के साथ C2, तो ये क्या है? आयनिक कार्बाइड। तो एक बात तो कंफर्म हुई। या मैं एग्जांपल लिख ही देता हूं यार, क्या ही सोचना है। एग्जांपल मैं लिख ही देता हूं, बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं अपन। ये रहे एग्जांपल। एग्जांपल अपने पास है, सुनो क्या लिखा है मैंने। Na2C2, K2C2, CaC2, Mg2C3, और क्या लिखूं? Al4C3, ETC। सर एल्यूमिनियम तो सामान्य धातु है, तो बेटा क्या दिक्कत हो? ये ले,
सामान्य धातु, और सामान्य धातु कौन है? एल्यूमिनियम है। और सामान्य धातु भी क्या बना रही है? आयनिक कार्बाइड। ये एक ही थी तब मैंने नहीं लिखा था इसको, बात इतनी है, बस फर्क इतना है, बाकी सारा ठीक काम है सारा का सारा। अब ये सारे के सारे में देखेंगे तो या तो क्षार धातु है या क्षार मृदा धातु है, या अपने पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है, और लास्ट में लिखूं मैं तो Cu2C2, ये संक्रमण धातु के साथ कार्बाइड, ये सभी आयनिक कार्बाइड है। और ये जो आयनिक कार्बाइड है इसमें एक बात सोचना आप, Na पे तो प्लस, C पे माइनस, Ca पे प्लस, यहां माइनस, मतलब प्लस माइनस बार बार आएगा क्या? अरे यहां Ca पे तो +2, यहां माइनस, यहां +2 माइनस, +3 माइनस, और यहां +2 माइनस। कहने का मतलब बेटा मेरा सिर्फ इतना है कि क्या इन सभी पर प्लस माइनस आएगा? मानते हो क्या आएगा? अगर प्लस माइनस आ रहा है तो आप ये समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों कि लवणों में भी प्लस माइनस आता है। तो मैं कहूंगा आयनिक कार्बाइड जो होते हैं इनमें लवणों के समान क्या पाए जाते हैं? धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। ये लो बेटा, ये बात कहना चाह रहा था मैं। जिस प्रकार जैसे मैं कहूं लवण कौन है, साल्ट कौन है, NaCl, तो प्लस आ गया माइनस। तो जिस प्रकार साल्ट में प्लस माइनस होता है उसी प्रकार आयनिक कार्बाइडों में भी धनायन और क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। सर बता दो हमें भी कौन है वो जो आपकी जिंदगी है? कोई नहीं है बेटा, ऐसा ज्यादा नहीं सोचना है, सादे-सुदा आदमी हूं, ज्यादा नहीं सोचना है आपको। देखो इधर, अब बात करेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि है, ठीक है? और बनाने की विधि में चलते हैं आगे, और जब चल ही रहे हैं तो दूर तक जाएंगे अपन। बनाने की विधि में पहली विधि है बेटा, ध्यान से समझ, ठीक है? बनाने की विधि है लिथियम के साथ रिएक्शन करवा दो, डायरेक्ट करवा दो कार्बन की, 2 कार्बन ले आओ, 2 लिथियम 2 कार्बन, क्या बनाएंगे ये? Li2C2, नाम हो गया लिथियम कार्बाइड। लिथियम कार्बाइड नाम हो गया। चलो ठीक है सर, मान गए सर आपकी बात को, आप बहुत अच्छा कह रहे हो। ये नेक्स्ट अगर इसी में एग्जांपल लिखूं, पहली विधि है, पहली विधि का दूसरा एग्जांपल है सर सोडियम भी तो आ सकते हैं बेटा, आ सकते हैं, 2 C ले आए, ये लो Na2C2, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बाइड। सोडियम कार्बाइड नाम हो गया, ठीक है सर। सर और भी है क्या एग्जांपल? बिल्कुल है। कैल्शियम की रिएक्शन 2 के साथ कैल्शियम कार्बाइड। अब सर एक बात समझ में नहीं आई है हमें, पता है क्या? कि एक तो सर आप अच्छे लग रहे हो आज ब्लैक टी शर्ट में, यही बात थी? नहीं नहीं, अरे सर खुद की तारीफ खुद कर रहे हैं, तो बेटा आप तो करते नहीं हो, कमेंट में लिखते नहीं हो कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पहनने का भी फायदा क्या है फिर? समझ रहे हो बात को? तो सर यहां तो आपने 2 लिए, यहां 1 लिया धातु। तो सुन बेटा, लिथियम पे +1 होता है, 2 के साथ जुड़ना है तो 2 लाने पड़ेंगे, संतुष्टि भी करवानी होती है ना। अरे एक Na+ के साथ 1 Cl- आएगा, लेकिन Mg+2 को संतुष्ट करने के लिए 2 Cl- चाहिए। थोड़ा बहुत तो ये काम करता होगा ना तुम्हारा भी, नहीं काम करता है तो मैं हूं ना काम देने के लिए। सर करता है इतना तो, सर करता है इतना तो। देखो इधर, जब इतनी बात तुम्हारी दिमाग में आती है तो सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड 3C, CaC2+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। निकल जाने तो सर हम क्या करें? तो एक बात कहूं, क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, अरे है कि नहीं है? या इनके यौगिक, भाई ये तो क्या है? क्षार धातु, क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, और क्षार मृदा धातुओं के यौगिक की सीधे कार्बन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या कार्बाइड का निर्माण हो जाएगा? बिल्कुल हो गया तो हो गया, हम क्या करें फिर उसमें? अब एक लाइन बोलो, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा क्षार धातु व क्षार मृदा
धातु व इनके यौगिकों की सीधे कार्बन द्वारा अभिक्रिया कराकर कार्बाइड बनाते हैं। बोले तो बात ठीक है सर, क्या दिक्कत है इसमें कहने में? कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे चल ले जब कोई दिक्कत नहीं है तो। ये फर्स्ट मेथड था, चाहो तो फर्स्ट लिख सकते हो, मैंने ये हेडिंग बनाई थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास 2 नंबर जो मेथड है, वो 2 नंबर मेथड क्या है वो सुनो, कि अपने पास धातु अब भी कौन सी है? सोडियम तो अब भी है बेटा, सोडियम तो अब भी है, ठीक है। कितने हैं? 2। उपस्थिति है बेटा द्रव अमोनिया, सोलवेंट होता है, इसको नॉन एक्वस सोलवेंट कहते हैं, अजलीय विलायक है। क्लियर? और सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के तो है ये, यूनिट नंबर 2 में नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ाते हैं हम अच्छे से, इनको आपको पढ़ाएंगे। अब क्या सुनो, द्रव NH3 की उपस्थिति में सोडियम की रिएक्शन करवाई जा रही है और यहां गैस प्रवाहित कर दी गई, ये वाली कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस। तो मैं लैंग्वेज फिर से बोल रहा हूं, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ एसिटिलीन गैस को प्रवाहित कर दे, बहा दे, तो निर्माण किसका होगा वो देखना है। तो सुन बेटा, इधर ध्यान से समझना है। यहां 2 सोडियम 2 कार्बन, क्या बनेगा? Na2C2। कौन सी गैस बाहर? हाइड्रोजन गैस बाहर, नाम क्या बना? सोडियम कार्बाइड। सर मजा आ गया सर, ये तो वाह बेटा मजा आ गया, समझ में आया क्या? अरे 2 सोडियम 2 कार्बन, Na2C2, बच गया कौन? 2 हाइड्रोजन, ये रहे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, समझ गया? तो क्या मैं सोडियम की जगह पोटेशियम काम नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल ले सकता हूं, और जब मैं बिल्कुल ले सकता हूं तो मैं प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, एसिटिलीन, द्रव NH3, द्रव NH3। और जैसे द्रव NH3 आएगा तो क्या बनेगा? K2C2 प्लस H2, यहां का तो K, यहां के कार्बन जुड़ गए, H2 गैस फिर से बाहर होगी, क्या बना? पोटेशियम कार्बाइड बना है। पोटेशियम क्या बना है? कार्बाइड बना है, पोटेशियम कार्बाइड। कोल आ गया बेटा, कोई कोल आ गया है, कोल आ गया है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? अरे समझ गए क्या? अब एक बात बताऊं, इसमें खास बात सुनो, ये जो मेथड आपके पास है तो मैं लिखूंगा इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा क्षार धातु, क्षार मृदा धातु के कार्बाइड बनाए जाते हैं। अरे नहीं बेटा, नहीं सर, यहां तो केवल क्या है? क्षार धातु है, तो इसको हटा देंगे। अब क्या बनाओगे? इस विधि द्वारा क्षार धातु के कार्बाइड बनाए जाते हैं। वो गलती से लिखा गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। बना कि नहीं बना? बन गया सर। एक मेथड और है, एक मेथड और बेटा, 3 नंबर। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका, तो ले ले, फिर किसका वेट कर रहा है? ले लिया तो अब आगे जाओ। 3 नंबर मेथड है बेटा, क्या है? धातु कौन सी है? कॉपर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, मान गए सर। गैस कौन सी प्रवाहित करनी है? एसिटिलीन। लेकिन इस बार जो सोलवेंट रखा है वो है NH4Cl। इतना फर्क है बस। मेटल चेंज की, गैस अब भी एसिटिलीन है, और सोलवेंट चेंज किया NH4Cl, तो होगा वही जो खुदा को मंजूर है, जो रब चाहेगा वो होगा। Cu2C2 प्लस H2 गैस फिर से बाहर चली गई, तो क्या बना? कॉपर कार्बाइड बना। क्यूप्रस कार्बाइड कह सकते हो,
कौन सा है? क्यूप्रस कार्बन। चलेगा यहां तक? तो ये हो गया अपने पास, नहीं हुए क्या? हो गए तो हो गए, अपन क्या करें। अब चलते हैं बेटा इनके रासायनिक गुण की ओर। रासायनिक गुण की ओर, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, ये जो होंगे, ये जो आयनिक कार्बाइड हैं, ये कैसे ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। वह कैसे होते हैं? थोड़े से मुलायम होते हैं बेटा, मुलायम होते हैं। सर आपने तो कहा था कठोर होंगे, ठोस होंगे। ठोस होके मुलायम कैसे? अरे बेटा जो बाकी दो है ना, सहसंयोजक अंतराकाशी, उनसे मुलायम होते हैं। जैसे आप अपने पड़ोस के दो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वैसे आप नहीं इंटेलिजेंट, पड़ोस के दो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे पड़ोस के लड़के की 50 बनी, दूसरे की 60 बनी, आपकी 62 बनी, उनसे तो आप थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, उनकी कैटेगरी में आप भी। आप ये मत कहो ना कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, हवा में मत आना बेटा। हवा में तब आते जब 92 बन जाती, एक की 50, एक की 62, आपकी 92, तब हवा में आते। आप भी उनकी कैटेगरी में हो, लेकिन जब कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा वरीयता मिल गई है बस, ठीक है। नेक्स्ट, वैद्युत के चालक है बेटा, वैद्युत के चालक हैं, कंडक्टर हैं, सुचालक कह दो। चालक क्यों है? क्योंकि आयन बनते हैं, आयन बनते हैं, और आयन बनने के कारण कैसे होंगे? ये चालक हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हैं। कंडक्टर डर 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 ले गया गाड़ी को समझ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा मैंने? जल अपघटन पर, जल अपघटन करने पर, करने पर क्या देते हैं? सुन, ध्यान से समझना है। जल अपघटन करने पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और ये बहुत काम की लाइन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते, हाँ सर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है सर। ये शब्द है बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, एलिफेटिक मतलब अचक्रीय, ये इसका मतलब हो गया। मतलब कहूं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, सीधी बात ही है। जल अपघटन कराने पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। अब एक लाइन लिखूंगा बहुत खतरनाक, और वो ग्रीन पेन से लिखूंगा। ग्रीन पेन मेरा फेवरेट है बेटा, ग्रीन और ब्लू मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो मोर पंख लगाया है अपने मुकुट पे, उसमें देखना ब्लू और ग्रीन मिलेगा आपको। तो ये वन ऑफ दी माई 2 फेवरेट कलर है। मतलब है सब में से ये 2 कलर मेरे फेवरेट है। इंग्लिश मुझे इतनी नहीं आती, क्योंकि कमजोर हूं थोड़ा इंग्लिश में। समझ गए बात को? अब आगे सुनो। इस आधार पर, किस आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। सर आपने उंगली क्यों दी है कान में? क्योंकि बेटा मेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, इस वजह से मैंने उंगली डाली है। सर आप कान साफ तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बेटा नहीं कर रहा हूं। जल अपघटन के आधार पर आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड निम्न 3 प्रकार के होते हैं, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? कितने बोला है मैंने, कितने नहीं बोला, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं सर बता दो फिर कौन कौन से हैं, फिर क्यों देर करते हो भाई? बता दो जल्दी से कौन कौन से। चलो फिर, चलो आ जाओ आगे। अब मैंने लिखा है कौन से कार्बाइड हैं? आयनिक कार्बाइड हैं। आयनिक कार्बाइड जो हैं उनका वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। हम तेरे पास तेरे साथ हरदम बाहों में रह लो ना। कितने प्रकार बेटा? 3।
तीनों को सीखना है अच्छे से। सबसे पहला जो है उसको मैं ए लिखूंगा, ए होते हैं मैथेनोइड। मैथेनोइड, ठीक है। जो बी अपने पास है वो है एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड। और सी जो है वो है एलिलिलाइड, एलिलिलाइड या प्रोपेनोइड। ऐसे ये तीन प्रकार के आयनिक कार्बाइड हैं। किसके आधार पर? जलापीड़न के आधार पर। पहला है मैथेनोइड, दूसरा है एसिटिनिलाइड और तीसरा है एलिलिलाइड या प्रोपेनोइड कह दो। सर इनका मतलब क्या है? तो सुनो, यहां मतलब है मैथेनोइड से, तो यहां मतलब है मैथेन का निर्माण, मैथेन का निर्माण होगा। भाई मैथेनोइड है तो मैथेन का निर्माण। एसिटिनिलाइड है तो यहां सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यही तो एसिटिलीन है, एसिटिलीन का निर्माण, का निर्माण, ये इसका हो गया। अब बच कौन सा गया आपके पास? एलिलिलाइड। एलिलिलाइड में एलिलीन का निर्माण होगा, एलिलीन। और एलिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एलिलीन। एलिलीन का क्या होगा? निर्माण होगा। और जब एलिलीन का निर्माण होगा तो एलिलिलाइड। अब बच गया कौन? प्रोपेनोइड। और प्रोपेनोइड में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या कहते हैं? प्रोपाइन कहते हैं। और जब प्रोपाइन का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए जल अपघटन पर, तो क्या कहना है उसको? प्रोपेनोइड कहना है। रिपीट करो, मैथेनोइड में मैथेन का निर्माण, एसिटिनिलाइड में एसिटिलीन का निर्माण, एलिलिलाइड में एलिलीन का निर्माण और प्रोपेनोइड में प्रोपाइन का निर्माण। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं, डिटेल वाइज करवाता हूं कैसे क्या होता है। चलें आगे, देखो यार, देख बेटा, सबसे पहले ए है। ए क्या है? मैथेनोइड है, आपको भी पता है मैथेनोइड। मैथेनोइड में बेटा निर्माण किसका होगा? फॉर्मेशन किसका होगा? CH4 का निर्माण, मैथेन का निर्माण होगा। ठीक है सर, ठीक है, आगे बताइए। इसको देख लेता हूं बेटा, थोड़ा सा डैड हो जाता है काफी बार। डैड नहीं, डिस्चार्ज। डैड तो मरना हो गया, उठेगा ही नहीं। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, करेक्शन, करेक्शन हो गया। अब देख बेटा, एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ना उनकी ट्रिक से सिखाता हूं। ट्रिक, ट्रिक कह दो या अपनी केमिस्ट्री की भाषा में कॉन्सेप्ट कह दो। ठीक है, पहला क्या है? पहला है CA2C2, हाँ ये, ठीक है। अब मुझे इतना बता दो आप, थोड़ा दिमाग आपका भी काम करेगा, देखना कैसे करेगा। मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा बेटा, तब तक करवाऊंगा जब तक आप नहीं मान जाओगे। देखो इधर CA2C, अब कैल्शियम पे इसको तोड़ रहे हैं अपन। कैल्शियम पे आवेश होता है +2, क्योंकि क्षार मर्दा धातुओं पर तो +2 और क्षार धातुओं पर +1। ये मैं लिखवाऊं कि आपको पता है? पता है, लिख देता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी के ऊपर +1, इन सभी के ऊपर +2। तो अपने पास आया है कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर +2 है, कितने? 2। चलेगा? अब देखो, Ca के ऊपर +2, 2 के ऊपर +4। और एक बात बताऊं, जितना धनावेश इधर है ना, उतना ही ऋणावेश इधर चढ़ेगा। तो कार्बन के ऊपर कितना आएगा? -4। गया कुछ? देख बेटा, ऐसे देख, ऐसे देख इसको, CaCl2, अगर Ca पे +2 है तो Cl पे माइनस, ये लो, मतलब जितना प्लस होता है क्या उतना ही माइनस आता है? बिल्कुल आता है। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया है, कैल्शियम पे +2 होता है, हमें पता है कितने? 2, 2 दुआ कितने हो गए? 4। यहां +4 तो यहां कितना होगा? -4। ये समझ में नहीं आता, ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले, देख, Ca+2, Ca+2, 2 बार लिख ले, समझ तो सही। समझ गया सर? इतना बेवकूफ मत समझो हमें। ठीक है, अब इसको लिखता हूं यहां पे,
CaC2, 4 मोल H2O के ले आओ बेटा। क्या क्यों ला रहे, सुनो, माइनस को प्लस चाहिए, एक H2O एक H प्लस देता है और एक ही OH माइनस देता है। एक H2O एक H प्लस देता है, तो यहां एक H आएगा एक H2O से, तो कितने H2O लाएं कि 4 H प्लस आए, 4 ले आएंगे, तो सुन 4 H प्लस क्या बनेगा, CH4, CH4 बना तो क्या बना, मैथेन। बोल बना कि नहीं बना है ना, 4 H प्लस जुड़ गया, यहाँ पे मैथेन बन गया। अरे बन गया क्या, अरे बन गया तो थोड़ा बोल देना, थोड़ा सा बोल देना। अब सर ये जो ये इसका है, इसको उदासीन कैसे करोगे, अरे तो 4 H2O से 4 H प्लस मिले तो 4 OH माइनस ले इधर, CaOH की होल 2, देख ये बैलेंस हो गया, कैल्शियम 2 OH 2 2 4, सारा काम ठीक हो गया। अरे तो अब समझ जा बेटा, तो जितने H प्लस चाहिए उतने ही H2O लाने हैं इधर, जितना माइनस है उतने ही H प्लस चाहिए इधर, जितने H प्लस चाहिए उतने ही H2O चाहिए इधर। तो सुन क्या बना, बता क्या बना, CaCl2 4 H2O, यही था, क्या बनेगा CaC, क्या आएगा C, सबसे पहले CH4 प्लस 2CaOH की होल थराइस, इसी का नाम क्या है, मैथेन। बोल प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैथेनोइड में मैथेन का निर्माण होता है। ये कोई कार्बाइड था, आयनिक कार्बाइड था, इस कार्बाइड के जल अपघटन से मैथेन का निर्माण होता है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, मैथेनोइड की कैटेगरी में रखा है। क्लियर है बात सर, एक एग्जांपल एक और भी है बेटा, देख इधर, Al4C3, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, Al4C3 तोड़ो बेटा इसको। सर एल्यूमिनियम पे तो आपने चार्ज बताया ही नहीं था, आपने तो क्षार धातु क्षार मर्दा धातु बताया था। अरे Al पे +3 होता है बेटा, Al+3 है कितने, 4, 4 तिया 12, 12 धनायन है, तो C3 के ऊपर माइनस का 12 चढ़ेगा, इसको ऐसे लिख दू क्या, 3C-4। अरे -12 को 3 में बांटना है, तो 1 हिस्से में 4 जाएगा, क्या 4 गया हो गया, 4 तिया 12। अब सुन मेरी बात, जितना माइनस उतने H प्लस, तो 12 H प्लस चाहिए, ले आ, तो 3CH4, फिर से मैथेन बन गई, लेकिन इस बार 3 मोल बन गए तो बन गए, अपन क्या करें, फायदा है, ज्यादा बन रहे हैं तो। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, क्लियर है सर। इधर इसको बैलेंस करने के लिए 12 OH माइनस, ये लो, तो क्या बनाएगा, AlOH की होल थराइस, 4 मोल है, 4 तिया 12 और ये भी 4, सारा काम बैलेंस है। तो सुन इधर कितने H2O लाएंगे, 12 H प्लस 12 H2O, 12 H2O क्या बन रहा है बताना, दिखा, 3 मोल तो CH4 प्लस 4 मोल AlOH की होल थराइस। काम हो गया क्या बेटा, बस इतना ही करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात हो, एक पॉइंट और लिखेंगे, C-4, C-4, तो यहां एक लाइन और ऐड हो जाएगी, क्या कि मैथेनोइड में, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, C-4 आयन क्या होता है, उपस्थित होता है। कर पाओगे क्या, कर देंगे तो ठीक है, आगे आ जाओ, हो गया। नेक्स्ट बी है बेटा एसिटिनिलाइड, ठीक। एसिटिनिलाइड में निर्माण किसका, एसिटिलीन का निर्माण, एसिटिलीन का क्या होगा, निर्माण होगा। अब एसिटिलीन जानते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर वैसे ही समझा दो ना, जैसे आपने पिछला एग्जांपल समझाया है कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो सुन बेटा, Na2C2 ये है कॉन्सेप्ट, सुन इसका, खुद ही लगाना, सारा आंसर आ जाएगा। Na2C2 दो पार्ट में डिवाइड कर, Na क्षार धातु प्लस होता है, Na2 है, ये ले। अब एक पे एक प्लस, दो पे दो प्लस हो जाएंगे, तो C2 को -2 मिलेगा। अरे यहां 2 धनायन है, 2 ऋणायन आएंगे।
अच्छा, दो कार्बन में -2 बांटना है तो सुन ऐसे करेगा, कार्बन कार्बन -1 और -1। अरे हाँ कि ना, दोनों में कितना कितना बांट दिया, अरे -1 बटेगा क्या, तो इधर लिखता हूं देख, इसको ऐसे बांट देगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बाद में सिखाऊंगा, C-1 C-1। अब जितना आवेश आ गया उसको तो रहने दो, अब कार्बन बंद कितने बनाता है, 4, तो एक तो आवेश आ गया और 3 बंद हो गए, 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, बैलेंस हो गया क्या। अब सुनो, जितना आवेश है उतने ही H+, 2H+ ले आओ, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सी गैस बन गई है, एसिटिलीन गैस बन गई है, ये लो। तो सर 2H+ आए तो 2OH- भी आएंगे, ले तो बेटा क्या दिक्कत हो रही है, 2OH-, तो यहां क्या बनेगा, NaOH, कितने हैं, 2 सोडियम 2H, बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन क्या बनी, Na2C2 की रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने, 2H+ 2H मतलब 2H2O, बना क्या क्या बता, बना यहां सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2NaOH, लेकिन यहां आयन कौन सा आया, C2-2, तो यहां दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, C2-2 आयन उपस्थित, 2 पॉइंट हो गए। इसका तुम करके देखना, नेक्स्ट एग्जांपल है, इधर लिखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है Li2C2, इसका तुम करना। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका भी तुम करना, CaC2। ये दोनों एग्जांपल जब आप करोगे तो एसिटिलीन का निर्माण होगा और इनमें भी C2-2 आयन उपस्थित होगा, और जब एग्जाम में आए तो इन दोनों एग्जांपल को भी इसी प्रकार करके आ जाना, दोनों में 2-2 H2O काम आने वाले हैं, दोनों में ये बनेगा, जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे यहां तो 2LiOH और यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, करके देख लेना चाहिए आएगा ऐसे कैसे, हो गया। नेक्स्ट सी है एलिलाइड, एलिलाइड या प्रोपेनॉइड, ठीक है सर, यहां निर्माण किसका, एलिलीन या प्रोपाइन का निर्माण, प्रोपाइन का निर्माण, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो हम बात करेंगे नहीं। Mg2C3 बहुत खतरनाक बहुत घातक एग्जाम्पल है। Mg2C3 वो ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहां तो मैग्नीशियम क्षार धातु +2 मोल आ गए, C3-4। अब -4 को बांटने के तरीके सुनो भाई, देखो -3 होता तो एक एक बांट देते, मानने वाली बात है, बिल्कुल है सर। अब 4 को 3 में कैसे बांटे, तो बेटा आप कर करके देखेंगे, तो जैसे बटेगा वैसे बांट देंगे। सुन फिर बांटने के तरीके सुन, समझ रहे हैं अपन तो, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, पहला तरीका है -2 -2, -2 आए तो 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, -2 आए तो 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो क्या इस कार्बन के सुनो 2 और 2 4, 2 2 4, और इसके भी कार्बन के 4, क्या सभी कार्बन संतुष्ट हैं, बिल्कुल हैं। और जब आप अदर तरीके से बांटोगे ना तो नहीं बटेंगे, संतुष्ट नहीं होगी, करके देखना, मैं भी करके दिखा दूंगा। इधर दूसरा तरीका सुनो, कार्बन कार्बन कार्बन, -3 -1, -1 है तो 3 आएंगे और 3 है तो 1 आएगा, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, सब संतुष्ट हैं, अरे हाँ कि ना। अब यहां आप कितने H+ लाओगे, 4 H+ ले आओ, जैसे H+ लाओगे क्या बनेगा, CH2 2 मिलेंगे, इधर डबल बॉन्ड CH2, इसी का नाम तो क्या है, एलिलीन नाम है। इधर ले आओ 4 H+, क्योंकि 4 माइनस से 4 H+ ले आए, क्या बनेगा, CH3, 3 आएंगे तो यहां C ट्रिपल बॉन्ड, यहां CH, और इसी का नाम तो क्या है, प्रोपाइन नाम है। तो क्या एलिलीन और प्रोपाइन बने, बिल्कुल बने हैं। तो इधर क्या बनेगा सुनो, इधर 4 OH- ले आओ, क्या बनाएगा, MgOH की होल 2, अरे हाँ कि ना, कितने मोल बनाएगा, 2 मोल, बैलेंस कर लो चाहे सारा बैलेंस। तो MgC2 आयनिक कार्बाइड के जल अपघटन से संभावना है कि क्या क्या बन सकता है, एलिलीन और प्रोपाइन। इसमें आयन कौन सा बनता है, C3-4, तो C3-4 आयन क्या होता है, उपस्थित होता है। बोल कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, सर एक बार और बांट के दिखाओ, सुन बेटा तू बांट एक बार, C C C,
यहां कितना लिखूं -2, यहां कितना लिखूं -2, तो लिख क्या क्या लिखेगा, डबल, यहां भी डबल, इसका कैसे लिखा करेगा भाई, चल बना के देख ले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, अरे इसके देख 2 2 4 6 कैसे बैलेंस होगा यार, तो ऐसे बांट बांट के देख, कभी भी बैलेंस नहीं होगा, बस बैलेंस दो ही परिस्थितियों में होगा, या तो -2 बांट, या -3 -1 बांट, मतलब बीच वाले कार्बन को आपको आवेश नहीं बांटना है, और हमेशा होता भी है, जो बीच वाला होता है उसको कुछ बांटते नहीं अपन, या तो कम वाले का जिक्र करते हैं, ज्यादा वाले का जिक्र करते हैं, या उनको जाना जाता है जो ज्यादा पढ़ते हैं, या उनको जाना जाता है जो कम पढ़ते हैं, मॉडरेट को कोई जानता ही नहीं। कहानी समाज की है, बनाओ डिक्टो ऐसे कैसे छापो। तो ये था बेटा अपने पास आयनिक कार्बाइड का कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं सह संयोजक की और अंतराकाशी कार्बाइड की। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिपीट करके देखिए। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं कि कैसा लगा है आपको वीडियो और कौन कौन से आपको डाउट है। नेक्स्ट क्लास में वो हम सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जाते जाते क्या करना है, जाते जाते आपको एक ही बात करनी है कि जरा पास तो आओ गले लगाना है। ये मैं नहीं कह रहा, राधा रानी कहती है। हम भीगी भीगी रातों में तेरा इंतजार करते हैं, क्या बताएं तुम्हें जाने जा कितना प्यार करते हैं। तो ये बातें हैं, राधा रानी की बातें। छोड़ो उन सब चीजों को, आप तो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो और साथ में भगवत गीता वगैरह, राधा राधा नाम वगैरह, जय श्री श्याम अपने यार दोस्तों को कहते रहो, जिससे आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो टारगेट है, जो भगवत प्राप्ति है, वो भी होते रहे। क्योंकि भगवान का जब सहारा लेते हैं तो मंजिलें उड़ान मारती हैं। समझो इस बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम।